नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में। लोग बहुत सारे कन्फ्यूज़न की वजह से इसे धारण नहीं करना चाहते हैं, गर्भधारण नहीं करना चाहते हैं, तो वो कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के, बिकॉज प्रेगनेंसी एक मजाक नहीं है। आप एक जीवन को जन्म दे रही हैं एंड इट जस्ट कैन नॉट। हम देखते हैं बहुत स्पेशली मैरिड गर्ल्स, मैरिड लेडीज़ ज़्यादा लापरवाही करती हैं। आप सरप्राइज होंगी कि अनमैरिड गर्ल्स हैव मोर नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी दैन मैरिड गर्ल्स। वही औरत जब शादी कर लेती है उसको लगता है मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है, अब मैं जब चाहूँ प्रेग्नेंट हो जाऊँ और उसको मौत के मुंह पे मैं उतार दूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसीलिए जब आप शादी करती हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप लोग, ये माताओं का फ़र्ज़ है अपनी बेटी का शादी करते समय काउंसलिंग अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन, ये फ़र्ज़ मदर्स का है। ये कोई संकोच की बात नहीं है। हत्या करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आप वो संकोच तोड़ें और अपनी बेटियों को समझाएं कि पिल्स खा सकती हैं, कॉन्डम इस्तेमाल कर सकती हैं, एब्स्टिनेंस के बारे में से बता सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने प्रेगनेंसी को प्लान करें। योर बेबी शुड बी वेलकम्ड इनटू दिस वर्ल्ड। वो एक एक्सीडेंट, एक हादसा नहीं होना चाहिए। आपकी औलाद जो इस घर में पलने वाली है, इस समाज का एक हिस्सा बनने वाली है, वो एक हादसा कैसे हो सकती है? तो आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों का, अगर प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो वो बहुत सारी ऐसी दवाइयों का सेवन कर लेती है, या फिर वो ना चाहती हैं तो ऑपरेशन का रास्ता अपनाती हैं। तो ये कितना सही कर रही हैं? ये तो बहुत गलत, अभी जस्ट मैं बोली हूँ कि ये बहुत गलत कर रही हैं। अगर प्रेग्नेंट आप हो गई हैं, सबसे पहले आप क्यों होंगी प्रेग्नेंट जब इतने सारे साधन हैं प्रेग्नेंट? अगर हाँ कॉन्ट्रसेप्शन फेलियर हो रहा है तो मेरी सहानुभूति आपके साथ ज़रूर है, पर आप कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में सोची ही नहीं। यू जस्ट डिसाइडेड कि नहीं, हम प्रेग्नेंट अगर हुए तो हम उसको अबॉर्ट कर देंगे। ये बहुत ही लापरवाह अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ है। और ये जो मार्केट में ओवर द काउंटर जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, इससे मरीज़ के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है। और डॉक्टरों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो अपने आप को कॉम्प्लिकेट करके हम लोगों के पास आती हैं। जो काम पहले 5,000 रुपये में हो जाता था, अगर मान लीजिए वो अबॉर्शन के लिए आती डॉक्टर के पास, तो उसी चीज़ के लिए 50-60 हज़ार रुपये वो खर्च करती हैं। क्योंकि मान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसमें रप्चर करने का डर होता है, ब्लीडिंग इतना एक्सेसिव होता है कि पेशेंट कभी कभी कोलैप्स स्टेट में भी यहाँ पे आती है। एंड दे डोंट इवन नो कि साइज़ कितना है और किस साइज़ के लिए कितने कॉन्सेंट्रेशन और कितने पावर का दवाई आपको यूज़ करना है। सब महीना और सब हफ्ते का बच्चा एक ही डोज सेट किया हुआ जो मार्केट में अवेलेबल अक्रॉस द काउंटर, उससे थोड़ी ना अबॉर्शन होगा आपका। तो क्या ये जो दवाइयों का महिलाएं सेवन करती हैं तो इससे उनको किसी तरह का नुकसान हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए साइज़ ज़्यादा बड़ा है और आप कम पावर का दवाई ली हैं तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा और आप ब्लीड करते रहेंगी जब तक उस अबॉर्शन को कंप्लीट नहीं किया जाएगा सर्जिकल टेक्निक से, जैसे जिसको धुलैया कहते हैं, या और दवाइयाँ देकर इन रिपीटेड इंटरवल्स। तो यू आर लूजिंग योर ब्लड। तो अगर ऑपरेशन का रास्ता कोई महिला अपना रही है अबॉर्शन के लिए, तो क्या उन्हें किस किस समस्याओं से गुजरना पड़ेगा उस टाइम? डीएनई जिसको हम लोग कहते हैं, या सक्शन इवैक्यूएशन जिसको हम लोग कहते हैं, ऑपरेशन का माध्यम का रास्ता बच्चा खराब करने के लिए, इसमें साइड इफ़ेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन्फेक्शन। और कितनी भी अच्छी तरह टेक्निक से आप कीजिएगा, वो इन्फेक्शन का रिस्क तो आपको ज़रूर रहेगा और ट्यूब्स आपके बंद होने के चांसेस होंगे। फर्दर आप इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाएंगी एंड यू जस्ट बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर डॉक्टर्स। आप क्यों लापरवाही कीजिएगा इस ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए अवेयरनेस मीडिया के द्वारा इतना ज़्यादा हो रहा है समाज में। क्या जो महिलाएं दवाइयों का सेवन करती हैं या फिर ऑपरेशन की जो बात आती है गर्भपात के लिए, तो उसके पास डॉक्टर के पास उन्हें कैसे सलाह लेनी चाहिए? वो अगर नहीं बच्चा चाहती हैं तो वो डॉक्टर के पास कैसे सलाह ले सकती हैं? उनको डॉक्टर के पास आके बोलना है कि आई एम लीडिंग अ सेक्सुअली एक्टिव लाइफ और मैं बच्चा नहीं चाहती हूँ। मुझे, उसको हम लोग कैफेटेरिया चॉइस कहते हैं। जिस तरह से आप कैफेटेरिया में जाते हैं, आपको मेनू कार्ड मिलता है कि आपको ये सामान इतने में मिलेगा, उसी तरह से डॉक्टर आपको बताएगा कि आप किस किस तरह के चीज़ों का प्रयोग कर सकती हैं, उसका कितना कॉस्ट आपको गिरेगा, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है, और उन कैफेटेरिया चॉइस में से किसी एक को आप चुनेंगी और उसको अपनाएंगी आप। तो जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं। अगर कोई महिला ऐसा नहीं चाहती है और उन्हें वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो कृपया कर अगर वो बच्चे को गिराना चाहती है तो वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो अपने को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, साथ ही साथ वो अपने जो इस दुनिया में आने वाला है उसे नुकसान पहुंचा रही है, उसे आने से पहले ही उसकी सांसों को छीन रही है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।